नमस्कार साथियों, मैं लोकेश विदुड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। जैसे कि आज मेरे अपने ही चैनल बीके क्लासेस पर टारगेट बैच की तीसरी क्लास है, वो भी एलिगेशन को लेकर। जैसे कि आज मैं टारगेट की मैं तीसरी क्लास ला रहा हूँ बेटा, वो भी एलिगेशन की क्लास है। आपकी नॉर्मल क्वेश्चन ही कराऊंगा। पहला क्वेश्चन बेटा, एक किसी व्यक्ति को 10.5 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम और 14 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे 12 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम का मूल्य का मिश्रण तैयार हो। तो दो प्रकार के चावल है बेटा, एक तो 10 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम है, एक 14 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम है। और इन्हें इसने पूछा किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे 12 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम का मिश्रण तैयार हो। जो मिश्रण हो वो बेटा कितने का तैयार हो, 12 रुपए 60। दो प्रकार के चावल हैं, कुछ तो बेटा 10 रुपए, कुछ चावल आपके 10 रुपए 20 पैसे के सस्ते, कुछ बेटा 14 रुपए 40 पैसे। ठीक है बेटा, इन्हें किस रूप में मिला भैया, 12 रुपए 60 पैसे। यदि मैं काउंट करूं, पॉइंट की बात करूं, यह है सस्ता चावल, यह महंगा चावल, इसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का भाव 12 रुपए 60 पैसे प्रति किलो। यहां भी बेटा दशमलव बाद में 2 अंक है, यहां भी दशमलव बाद में 2 अंक है, और यहां भी दशमलव बाद में 2 अंक। भाई दशमलव से दशमलव सेम अंक पे बेटा, एक जीरो से एक जीरो, कॉमन जीरो कट जाएगी बेटा। यहां तक कितने का, 144, यहां तक 102 और 126 का अंतर कितना बेटा, 24 का। कितने का अंतर, 24 का। और 144 में से 126 गया, कितना बचा बेटा, 18। अब क्या पूछा बेटा, अनुपात। भाई 36 18 6 चौक 24, तो किस अनुपात में होना चाहिए बेटा, 3:4 को भी करें। ऑप्शन क्या होगा बेटा, बी। अनुपात की बात करें तो 3:4 के रूप में होगा, को भी करें। बेटा दो प्रकार के चावल हैं, एक तो 10 रुपए 20 पैसे के हैं, एक 14 रुपए 40 पैसे। इसने कहा कि इन चावलों का किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि जिससे मिश्रण 12 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम का मिश्रण तैयार हो। भाई दशमलव बाद में बेटा यहाँ भी 2 अंक, और बेटा एलिगेशन पे भी तो दशमलव बाद में सेम अंक तक दशमलव कट जाएगा, जीरो कट जाएगी। 144 में 144 में से 126 गया बेटा कितना, 18। 126 में से 102 गया बेटा कितना, 24। तो 36 18 6 चौक 24। जो सस्ते और महंगे चावल है उनका अनुपात क्या होगा बेटा, 3:4। चलिए बेटा, नया क्वेश्चन है आपका। दो मिश्र धातु ए तथा बी में जस्ता तथा टीन का अनुपात 5:2 है। यानी बेटा कितनी मिश्र धातु है, 2 मिश्र धातु, ए तथा बी, जस्ता तथा टीन का अनुपात 5:2 तथा 3:4 है। इन मिश्र धातुओं में ए का 7 किलोग्राम बेटा, ए का कितना किलोग्राम है, 7 का, और बी का कितना किलोग्राम है, 21 किलोग्राम। तो नई मिश्र धातु में इन मिश्र धातुओं का जस्ता तथा टीन का अनुपात क्या होगा बेटा। दो धातु, एक तो ए एक बी। भाई ए में इसका भैया जस्ता और टीन, भाई नहीं, ए वाले में जस्ता का अनुपात 5 और टीन का 2। भाई बी में जस्ता जे कर लो बेटा, टीन कितना अनुपात है बेटा, 3:4। भाई पहले वाले की बात करूं बेटा, पहले वाले में जस्ता जे मान लिया, ठीक है, टीन कर लिया भैया। भाई जस्ता का अनुपात 5 और टीन का 2। बी वाली में बेटा, भाई बात करूं मैं बेटा बी वाले की, बी वाली मिश्र धातु की, ए और बी, ये तो ए है, ये बी है।
तो ए में जस्ते का अनुपात 5 है, 3 का 2, बेटा बी में जस्ते का अनुपात 3 है और 3 का 4। भाई ए में टोटल मिश्रण कितना होगा 7, भाई टोटल यूनिट कितना होगा 7, और भैया ए में दिया कितना है बेटा 7 किलोग्राम, तो 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1। अब जस्ते की बात करूं बेटा, जस्ते का रेशो 5, 5 एकम 5, तो जस्ता कितने किलोग्राम होगा बेटा 5। बेटा टेन की बात करूं में 2, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो भैया पहले वाले में बेटा कितना किलोग्राम, बात करूं भैया 5 किलोग्राम जस्ता था, 2 किलोग्राम टेन था। अब इसी प्रकार बात करता हूं भैया, भाई टोटल रेशो कितना होगा 7, भाई बी में टोटल रेशो कितना होगा बेटा 7, और बी में टोटल कितना किलोग्राम है बेटा 21, कितना किलोग्राम है 21, तो 7 या 21, 1 यूनिट बराबर 3, बेटा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। जतिन बोर्ड पे देख बैठा भाई, जस्ते की बात करूं बी में, जस्ते का रेशो 3, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो जस्ता कितना बेटा पहली में बी में 9। अब बेटा बात करूं टीन, बी में टीन का रेशो 4, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12। देखना बेटा भाई 21 में 9 किलोग्राम जस्ता है और 12 किलोग्राम टीन है। अब इसने पूछा क्या है भाई, इन मिश्र धातुओं में जस्ता तथा टीन का अनुपात क्या होगा। भाई दोनों में जस्ता और टीन का अनुपात, भाई ए की बात करें और बी की बात करें बेटा, भाई ए में जस्ता और टीन, ए में जस्ता कितना किलोग्राम है बेटा 5, और टीन कितना किलोग्राम है बेटा 2, ठीक है अनुपात। बेटा बी में जस्ता कितना है 9, और टीन कितना है बेटा 12, तो 9 और 5 14, 12 और 2 14, तो 14 एकम 14, तो 1 अनुपात 1, तो भाई कितना अनुपात होगा बेटा 1 अनुपात 1, तो ऑप्शन क्या होगा आपका ए होगा, कॉपी करें। बेटा बात करता हूं मैं, भाई टोटल कितना यूनिट होगा ए में 7, और कितना किलोग्राम था 7, 1 यूनिट बराबर है, तो जस्ता कितना किलोग्राम होगा बेटा 5, और टीन कितना किलोग्राम होगा बेटा 2। बेटा बी की बात करो, ठीक है बेटा, भाई बात करो बेटा इसमें, भाई बी में जस्ते का रेशो 3 और टीन का 4, टोटल कितना होगा 7, और टोटल कितना किलोग्राम बी में 21, तो 7 बराबर 21, 1 बराबर 3। बेटा अब जस्ते की बात करो, जस्ते का रेशो 3, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 12 9 21। भाई बात करूं ए में जस्ता बेटा 5 किलोग्राम है, और टीन कितना किलोग्राम है 2, बी में जस्ता कितना किलोग्राम है 9, और टीन कितना है 12, तो भाई टोटल जस्ता कितना होगा 14, और टोटल टीन कितना होगा 12, 12 तो 14, तो 14 अनुपात 14, 1 अनुपात 1 होगा। चले चलो बेटा, भाई अगला क्वेश्चन है बेटा, एक मार्बन में ए तथा बी द्रव का मिश्रण 4:1 के अनुपात में, यदि उस मिश्रण में 10 लीटर निकालकर उसके स्थान पर उतनी मात्रा में द्रव बी मिला दिया जाए, तो उस मिश्रण का अनुपात 2:3 होता है। तथा अनुसार मार्बन में आरंभिक मात्रा में ए की मात्रा कितनी थी भैया। भाई बर्तन ए में, एक बर्तन में ए तथा बी द्रव का मिश्रण भैया, ए और बी का मिश्रण कितना है भैया 4:1, ठीक है बेटा। उस मिश्रण में 10 लीटर निकालकर उसके स्थान पर उतनी मात्रा, पहले एक टाइप कर लीजिए क्वेश्चन सेट। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन में चले। भाई क्वेश्चन है दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा है, देखो दूध और पानी का भाई मिश्रण की बात करें, कम से कम 2 वस्तु चाहिए, यानी 2 वस्तुओं का मिलान क्या होगा, एक आपका एक मिश्रण ही होगा। नॉर्मल सी बात करें भाई, दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा है जिसमें दूध पानी का 3/5 भाग है, तथा उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना होगा पूरे मिश्रण में। भाई इसने कहा बेटा देखो नॉर्मल क्वेश्चन है आपका, एक मिश्रण ऐसा है जिसमें भाई
यानी मिल्क की बात करें वाटर का 3/5 है। कितना बेटा? 3/5। तो मिल्क अपॉन वाटर कितना बेटा? 3/5। भाई टोटल कितना यूनिट होगा? 8। भाई 3 यूनिट दूध है, 5 यूनिट पानी, तो टोटल भैया कितना होगा? 8। भाई 8 में से दूध की बात करो कितना है? 3। और बेटा पानी की बात करो कितना है बेटा? 5 है। तो पूछा क्या भैया? पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना होगा भैया? भाई दूध का भाग, दूध कितना है? 3 कितने में बेटा? 8 में। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ए होगा। को भी भाई क्वेश्चन था दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा, यानी कि मिश्रण है बेटा दूध और पानी का जिसमें दूध पानी का 3/5 है, यानी मिल्क की बात करें बेटा, यानी दूध जो है पानी का कितना है बेटा? 3/5। पानी का 3/5। तो उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना होगा? भाई दूध जो है पानी का 3/5, तो ऊपर का वाटर कहां जाएगा? नीचे। तो भैया मिल्क का रेशो 3 और वाटर का भैया 5, तो टोटल कितना होगा? 8। भाई वैल्यू पूछिए बेटा किसकी? दूध की। भाई दूध कितने लीटर है? 3 कितने में बेटा? 8 में। भाई टोटल तो 8 है, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा? ए होगा। चले चलो बेटा, भाई 15 लीटर मिश्रण में 4:1 के अनुपात में अल्कोहल और पानी है भैया। भाई कोई मिश्रण है 15 लीटर का, इसने कहा 15 लीटर मिश्रण में 4:1 के अनुपात में अल्कोहल और पानी है, यानी अल्कोहल का रेशो 1 और बेटा पानी का 4 है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी डाल दें, भाई मिश्रण में 3 लीटर पानी डालेंगे तो मिश्रण बढ़ेगा। भाई 15 की जगह कितना लीटर हो जाएगा बेटा? 3। लेकिन बात करेंगे जब जब मिश्रण में केवल पानी घेरेंगे तो वैल्यू किसकी बढ़ेगी भैया? पानी की। भाई अल्कोहल तो बेटा जितना तो नहीं रहेगा, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का कितने प्रतिशत होगा? बेटा अल्कोहल की बात करते हैं भैया, भाई नए मिश्रण में अल्कोहल कितने प्रतिशत होगा? भाई नए मिश्रण में अल्कोहल और वाटर की बात करें, अल्कोहल और वाटर की बात करें बेटा, अल्कोहल का रेशो 1 है और बेटा वाटर का 4। ठीक है बेटा। भाई टोटल कितने लीटर है भैया? 15। तो टोटल कितने यूनिट? 5। 5 दिया 15, 1 यूनिट बराबर बेटा कितना होगा? 3। ठीक है बेटा। अब मैं ये बात करूं तो 3, भाई अल्कोहल की 1 एकम 1, 3 एकम 3, अल्कोहल कितने लीटर होगा भैया? 3। तो वाटर कितना होगा? 12। जब वाटर का रेशो 4, 4 एकम 4, 4 दिया 12, बेटा वाटर कितना लीटर होगा बेटा? 12। देखो 12 3 15। तो इसने कहा नए मिश्रण में 3 लीटर पानी मिला दिया है। बेटा बात करूं अल्कोहल और वाटर की, भाई अल्कोहल कितने लीटर बेटा? 3 और वाटर कितने लीटर बेटा? 12। तो टोटल मिश्रण कितना बेटा है? 15। ठीक है भैया, टोटल मिश्रण कितना? 15। इसने कहा इसमें 3 लीटर पानी मिला दें। जब 3 लीटर पानी मिलाएंगे तो बेटा वाटर कितना होगा भैया? 15। और अल्कोहल तो जितना पहले तो नहीं रहेगा। अब टोटल मिश्रण कितना होगा भैया? 18। भाई ध्यान रखना बेटा, भाई इसने कहा कि 15 लीटर में भाई अल्कोहल और वाटर का अनुपात 1:4 है, तो यानी 3 यूनिट कितना भाई? लीटर की बात करें भैया, 3 लीटर क्या है भैया? अल्कोहल और 12 लीटर क्या है? पानी है। इसने कहा इस मिश्रण में 3 लीटर पानी मिला दें। जब ध्यान रखना बेटा 3 लीटर पानी मिलाएंगे, मिश्रण जो पहले 15 लीटर था वो बढ़कर कितना होगा? 18 होगा। ठीक है बेटा, जब पानी मिलाएंगे तो वैल्यू किसकी बढ़ेगी? केवल पानी की। अल्कोहल तो जितना पहले था उतना ही रहेगा। भाई जो आपका वाटर 12 लीटर था, 3 लीटर मिलाने में कितना होगा? 15। अब वही टोटल मिश्रण कितना होगा? 18। अब इसने कहा नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना है? नए मिश्रण में बेटा किसकी वैल्यू पूछी है भैया? अल्कोहल की। भाई नए मिश्रण में अल्कोहल तो बेटा 3 है, 3 है कितने में से बेटा? 18 में से। परसेंट के लिए 100, 3 छन 18, 2 तिया 6, 2 से 50, यानी बेटा कितना भैया? 16 सही 2/3% नए मिश्रण में अल्कोहल की है। तो बेटा ऑप्शन क्या होगा आपका? बी होगा। कॉपी करें। तो नए मिश्रण में बेटा अल्कोहल कितना प्रतिशत? 16 सही 2/3%। कॉपी करें। ठीक है, तो इसको भी कर लिख रहे हैं। चले
लो बेटा। चलें, एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात 4:3 है, उस मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा पूछिए बेटा। भाई नए मिश्रण में किसकी मात्रा पूछिए बेटा? अल्कोहल की। कोई नहीं सकता, नेचुरलिटी है। बोल बच्चों भाई, एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात 4:3 है, ये तो उड़ती रहेंगी, मौसम ही ऐसा है भैया। एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात 4:3 है, यदि उस मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए। भाई जब मिश्रण में 5 लीटर जल मिलाएंगे, जब नए मिश्रण में 5 लीटर जल मिलाएंगे तो भाई मिश्रण पहले से बढ़ेगा घटेगा? बेटा बढ़ेगा। और वैल्यू किसकी बढ़ेगी? क्या भैया? जल की। लेकिन भैया समान क्या रहेगा आपका? अल्कोहल। भाई एक बात बताओ भैया, जब नए मिश्रण में बेटा जल मिलाया है तो अल्कोहल जितना पहले था उतना ही रहेगा, केवल बढ़ेगा क्या भैया? पानी। तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, बेटा पहले की बात करूं, अल्कोहल और वाटर, अल्कोहल और वाटर। बेटा पहले अल्कोहल का अनुपात 4 था और वाटर का 3, ठीक है बेटा। भाई नए पहले मिश्रण में अल्कोहल का अनुपात कितना था भैया? 4 और वाटर का कितना था? 3। अब इसने कहा उस मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए। भाई 5 लीटर जल मिला दिया, 5 लीटर जल मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अनुपात क्या होगा? 4:5, ठीक है बेटा। बोर्ड पे देखो बेटा। भाई इसने कहा, भाई कॉमन सेंस के क्वेश्चन है भैया। भाई एक मिश्रण है, वो मिश्रण किसका? अल्कोहल और जल का, जिसमें अल्कोहल और जल का अनुपात है बेटा 4:3। यदि उस मिश्रण में 5 लीटर जल मिला दें, जब बेटा मिश्रण में कुछ वैल्यू मिलाएंगे तो मिश्रण पहले के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, लेकिन मिलाया क्या है बेटा? केवल जल। भाई जब जल मिलाएंगे तो वैल्यू किसकी बढ़ेगी बेटा? जल की बढ़ेगी। लेकिन भैया मात्रा किसकी इक्वल होगी भैया? अल्कोहल की। यानी अल्कोहल जितना पहले था उतना ही अब होगा, केवल बढ़ेगा क्या जब मिलाएंगे भैया? पानी। तो भाई कुछ नहीं करना, जब वैल्यू जल की मिलाएंगे तो ध्यान रखना अल्कोहल जितना था उतना ही अब होगा, यानी जितना अल्कोहल का रेशो पहले था उतना ही होगा। यानी अल्कोहल का रेशो पहले 4 था, अब भी 4 है। अब ध्यान रखना भाई, वाटर पहले 3 से 5 होगा, कितना यूनिट बढ़ गया बेटा? 2। और वहां कितना मिला है बेटा? 1। तो 1 नहीं 5, तो 1 यूनिट बराबर 5/2। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 5/2। अब पूछा उसने है नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा भैया। अल्कोहल का रेशो भैया पहले भी 4 था और अब भी 4, तो 4 की धर्मी गुना, तो 5/2 गुना 4, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10। तो अल्कोहल कितना लीटर है बेटा? 10 लीटर। ऑप्शन क्या होगा आपका? डी होगा। कोई ध्यान रखना, जब मिश्रण में कोई भी वस्तु मिलाएंगे तो मिश्रण बढ़ेगा, लेकिन जो मिलाएंगे वस्तु वही बढ़ेगी। देखो वाटर मिलाया था तो वाटर बढ़ा है, लेकिन इक्वल क्या था भैया? आपका अल्कोहल तो इक्वल था, जितना पहले था उतना ही अब होगा। यानी 10 लीटर अल्कोहल पहले था और 10 लीटर अब है। चले थोड़ा स्पीड बढ़ाएं भैया, एग्जाम टाइम है। नया क्वेश्चन बेटा, नया क्वेश्चन आपका, एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल 7:8 के अनुपात में है। यदि इसमें 11 लीटर जल मिला दिया जाए। भाई एक मिश्रण में बेटा एक तो अल्कोहल एक जल है, यदि इसमें 11 लीटर जल मिला दिया जाए, देखो वैल्यू किसकी बढ़ाने हुई है? जल की। तो नए मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात 3:5 हो जाता है। नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा लीटर में बतानी है भैया। भाई बेटा क्वेश्चन वही है, भाई एक मिश्रण में बेटा आपका क्या है? अल्कोहल है और वाटर है। किस अनुपात में भैया? 7:8, ठीक है बेटा। इसने कहा यदि इसमें 11 लीटर जल मिला दिया जाए। भाई जब मिश्रण में जल मिला रहे हैं 11 लीटर, तो पहले के अकॉर्डिंग मिश्रण बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। लेकिन मिलाया क्या है जल, तो जल पहले के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, लेकिन इक्वल क्या होगा भैया? आपका अल्कोहल। भाई नए मिश्रण में 11 लीटर जल मिला दिया जाए तो नए मिश्रण का अनुपात कितना है बेटा? 3:5। अब ध्यान रखना, जब मिश्रण में बेटा जल मिलाया है तो अल्कोहल जितना पहले था उतना अब होगा, तो अल्कोहल का रेशो इक्वल करेंगे। यहाँ अल्कोहल का रेशो बेटा कितना है? 7। यहाँ कितना है? 3। तो बेटा यहाँ कितने मल्टीप्लाई कर दो? 3 की। यहाँ कितने कर दो? 7 की। तो ध्यान रखना 3 × 7 = 21, 8 × 24,
7 21, 7 पंजे 35। अब एल्कोहल और वाटर, अब बेटा रेशो ये नहीं होगा। अब ध्यान रखना बेटा, जब मात्रा मिलाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, तो ध्यान रखना रेशो भी बढ़ेगा। भाई रेशो भी जो जल का पहले 24 यूनिट था अब वो बढ़ के 35 यूनिट होगा। मन भाई 24 यूनिट से देखो, जल जब जल मिला है तो भाई वैल्यू बढ़ी है तो यूनिट पे बढ़ी है। भाई पहले जल कितना यूनिट था बेटा 24, अब 35 यूनिट बढ़ गया। कितना यूनिट बढ़ा भैया 11। और कितना यूनिट तक भाई किस संख्या में कितने लीटर भैया 11। तो 11 कम 11, 1 यूनिट बराबर है 21। अब बेटा पूछी वाली किसकी है भैया, नए मिश्रण में एल्कोहल। एल्कोहल तो जितना पहले था बेटा उतना ही अब था। एल्कोहल का पहले भी रेशो 21, अब भी तो 21 ही कम 21, 21 ही कम 21। तो बेटा एल्कोहल कितने लीटर है भैया 21 लीटर को भी करें। को भी कर बेटा चले। अब ध्यान रखना बेटा, यदि क्वेश्चन की बात करें, यदि वो पूछे कि पानी कितने लीटर था पहले भैया प्रारंभ में, पानी का रेशो पहले भाई 1 यूनिट बराबर कितना आता बेटा 1। भाई पहले वाटर का रेशो 24, तो 24 ही कम 24, यानी पहले वाटर कितने लीटर था बेटा 24। अब की बात करें कि नए मिश्रण में पानी कितना होगा बेटा, अब कितना 35 ही कम 35, 35 ही कम 35। अब कितने लीटर भैया 35, यानी 24 लीटर से 35 लीटर हो गया, तो 11 लीटर ही तो बढ़ा दो बेटा पानी। ठीक है बेटा चले। करा दे क्वेश्चन से चलिए बेटा। बेटा क्वेश्चन है आपका 45 लीटर के एक मिश्रण में ए तथा बी का अनुपात 7:2 है। यदि मिश्रण में बी का 11 लीटर मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में ए तथा बी का अनुपात क्या होगा। भाई एक बात बताओ, जब बी में 11 लीटर मिलाएंगे तो बी पहले के अकॉर्डिंग बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा बेटा। भाई बात करते हैं, इसने कहा बेटा आपका क्वेश्चन है 45 लीटर एक मिश्रण में ए तथा बी है, कोई तरल है ए और बी जिनका अनुपात कितना है बेटा 7:2। भाई पहले कितने लीटर मिश्रण है बेटा 45, कितने लीटर बेटा 45, तो टोटल कितना यूनिट होगा भैया 9। भाई पहले 45 लीटर था और पहले कितना यूनिट 9, 9 बराबर 45 तो 1 बराबर 5। बताइए बेटा। अब एक ही बात करूं, एक बार 7 कम 7, 7 पंजे 35, तो 45 में एक कितना है 35। बेटा बी का रेशो 2, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10। बेटा बी कितना है 10। अब बात करूं बेटा ए की और बात करूं बी की। भाई 45 में ए है 35 और बी है बेटा 10। बताइए बेटा। भाई 45 में ए कितना है 35, बी कितना है 10। अब इसने कहा इसमें 11 लीटर, इसने बोला भैया इस मिश्रण में तरल बी में 11 लीटर वो मिला दिया जाए। कितना लीटर मिला दिया जाए बेटा 11। अब मिश्रण बेटा भाई 35 तो ए रहेगा, अब जब 11 लीटर बी में मिलाएंगे 10 से 11 होगा कितना हो जाएगा बेटा 21। भाई जब 11 लीटर मिलाया 10 लीटर पहले तब कितना हो जाएगा 21। अब इनका अनुपात तो भैया 7 पंजे 35, 7 या 21, तो मिलाने के बाद अनुपात क्या होगा बेटा 5:3। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका डी, को भी करें बेटा। एग्जाम टाइम है भैया, जितने भी है नॉर्मल क्वेश्चन है, टाइप बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, को भी करें। जो भी आपका क्वेश्चन का कोई भी डाउट हो प्लीज अपना नंबर शेयर कर दें। चले भाई 45 लीटर में बेटा ए का भाग कितना है 35, बी का भाग कितना है 10। इसने कहा भाई बी में 11 लीटर मिला दे, जब 11 लीटर मिलाएंगे तो 10 से 11 मिला के कितना हो जाएगा बेटा 21। तो अभी मिश्रण का अनुपात 7 पंजे 35, 7 या 21, यानी ए का अनुपात 5, बी का अनुपात 3। तो बेटा ऑप्शन क्या होगा आपका डी। चले बेटा, तो क्वेश्चन है आपका एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 1:3 है। यदि उस मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए
देखो 5 लीटर अमृत डाल रहे हैं, जब तो वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी भैया? वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन किसकी बेटा? अम्ल की। लेकिन इक्वल क्या रहेगा बेटा? पानी। तो उस मिश्रण का अनुपात 1:2 होता है। तो नए मिश्रण में कुल मात्रा कुछ कितने लीटर छो भाई? एक तो अम्ल है, एक वाटर है बेटा। अम्ल का रेशो 1 है और वाटर का रेशो 3। अब इसमें 5 लीटर क्या डाल रहे हैं बेटा? अम्ल। जब 5 लीटर अम्ल डालेंगे तो मिश्रण बढ़ेगा या घटेगा? पहले के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, लेकिन मात्रा किसकी बढ़ेगी? केवल भैया अम्ल की। यानी पानी जितना पहले था और उतना ही पहले होगा। तो 5 लीटर डालने का अनुपात कितना होगा बेटा? 1:2। अब ध्यान रखना भाई, मिश्रण में क्या करा है हम? तो इक्वल क्या रहेगा भैया आपका? वाटर। यानी वाटर जितना पहले था उतना ही होता। लेकिन तो वाटर का रेशो मुझे क्या करना है? इक्वल। हमारे पहले वाटर का रेशो बेटा 3 है, अब कितना है? 2। तो यहाँ कितने की गुना बेटा? 2 की। यहाँ कितने की गुना बेटा? 3 की। तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 दूनी, तो अम्ल और वाटर। अब रेशो बेटा आपका ये नहीं वो होगा। ठीक है, अब ध्यान रखना, बात करें देखो वाटर जितना पहले था उतना ही बना लिया। अब अम्ल जो है 2 यूनिट से 3 यूनिट होगा बेटा। कितने यूनिट बढ़ रहा है बेटा? 1। भाई अम्ल जो बेटा 2 यूनिट से 3 यूनिट होगा, कितने यूनिट बढ़ा बेटा? 1। और भैया मात्रा में कितना है भैया? 5 लीटर। 1 यूनिट बराबर बेटा 5। नए मिश्रण का कुल भार पूछा है, कुल मात्रा। भाई नए मिश्रण की, भाई पहले टोटल मिश्रण तो 8 यूनिट था, अब नया कितना होगा भैया? 9। तो नया पूछा, तो 9 एकम 9, 9 पंजे 45। अब कितना किलोग्राम है भैया? तो नया मिश्रण आपका 45 किलोग्राम। बेटा ऑप्शन क्या होगा आपका? डी। वो भी चले बेटा, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, एग्जाम टाइम है। चले चले बेटा। ठीक है, चले बेटा। चले भाई, 60 रुपए प्रति किलोग्राम का एक मिश्रण बनाने के लिए, भाई 60 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी मिश्रण कितने किलोग्राम का बनाना है बेटा? 60 रुपए प्रति किलोग्राम। यानी 60 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य का एक मिश्रण बनाने के लिए, यानी मिश्रण कितने किलोग्राम का बनाना है? 60। 80 रुपए प्रति किलोग्राम, 70 रुपए प्रति किलोग्राम, 50 रुपए प्रति किलोग्राम की 3 प्रकार की चापों को किस अनुपात में मिलाया जाए? भाई 3 प्रकार की चाप है भैया, कि किस अनुपात में मिलाया जाए? देखो, एक तो 80 रुपए प्रति किलोग्राम है बेटा, एक कितनी भैया? 70, एक कितनी है? 50। तो टोटल मिश्रण कितना किलोग्राम बनाना है बेटा? 60 रुपए प्रति किलोग्राम। कितना की, यानी 3 प्रकार की वस्तु है और उनका मिश्रण कितना है भैया? 60 रुपए प्रति किलोग्राम। तो ध्यान रखना, बात करो ये देखो 60 जो एलिगेशन आपका मीन वैल्यू होगा, यानी ये जो 60 है ये दो संख्याओं के बीच की होगी। एक तो बेटा आपकी किसके बीच की होगी भैया? 50 और 70 की। 50 और 70। यहां पे मीन वैल्यू कितना भैया? 60। यहां अंतर कितने का बेटा? 10 का। यहां अंतर कितने का? 10 का। 0 0 तो 1:1। ठीक है बेटा, अब चलेंगे। और बेटा 50 60 की बात करता हूं बेटा, 50 और 80 के बीच होगा। ठीक है बेटा, तो इनका मीन वैल्यू कितना होगा बेटा? 60। तो कितने का अंतर बेटा? यहाँ 20 का, यहां अंतर 10 का। 0 से 0, 2:1। 2:1। तो इसने कहा कि वस्तु जो है बेटा आपकी 80 रुपए प्रति किलोग्राम वाली है बेटा, और 70 रुपए प्रति किलोग्राम वाली है, और 50 रुपए। तो 80 किलोग्राम का रेशो बेटा कितना है? 1।
70 का रेशो कितना है बेटा 1। बात करें 50, 50 का पहले रेशो बेटा कितना है 1। अब कितना है बेटा 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 3। यानी 80 का रेशो 1, 70 का रेशो 1 और 50 का 2 और 1 3। तो नई चाप का अनुपात क्या होगा बेटा 1 अनुपात 1 अनुपात 3। बेटा ऑप्शन आपका क्या होगा भैया ए होगा। कॉपी करें, अच्छा क्वेश्चन है, न्यू टाइप है आपका। टाइम कम है समझाने के लिए, आपको क्वेश्चन ही पुट करा रहा हूं। 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली एक मिश्रण 60 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य का एक मिश्रण बनाने के लिए, जो मिश्रण है वो बेटा 60 रुपए प्रति किलोग्राम है, 80 रुपए प्रति किलोग्राम, 70 रुपए प्रति किलोग्राम, 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाली मूल्य की 3 प्रकार की चापों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। यानी जो 60 रुपए प्रति किलोग्राम का मिश्रण है, तो इन चापों को किस अनुपात में मिलाया जाए। देखो एक चाप है 80 रुपए प्रति किलोग्राम, एक है बेटा 70, एक 60। इनका मिश्रण कितना है बेटा 60। भाई 60 तो लेना है मुझे, मीन वैल्यू बनाना। देखो 60 बेटा एक तो 50 और 70 के बीच होगा, एक किसके बीच होगा भैया 50 और 80 के। तो बेटा 50 का रिपीटेशन दो, यहाँ 50 का रेशो 1 है, यहाँ कितना 2, तो टोटल कितना होगा 3। 80 का 1, 70 का 1 और बेटा 50 का कितना हो जाएगा 3। तो चापों का अनुपात क्या होगा बेटा 1 अनुपात 1 अनुपात 3। चले चले बेटा, आपका नया क्वेश्चन है बेटा, वह समानुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात होगा भैया जिसमें 12, 14 और 20 रुपए मूल्य वाली 3 प्रकार की चीनी को मिलाकर 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाली एक मिश्रण प्राप्त की जाएगी। भाई वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 12 रुपए, 14 रुपए और 20 रुपए 3 प्रकार की है। एक बेटा कितने की बेटा 12 रुपए की है, एक 14 रुपए की, एक 20 रुपए वाली। 3 प्रकार की चीनी को भैया, चीनी कितने प्रकार की बेटा 3। भाई एक तो बेटा 12 रुपए की है, एक 14 की है, एक 20 की है। कि 3 प्रकार की चीनी को मिलाकर 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाली एक मिश्रण प्राप्त किया जा सके भैया। भाई 3 प्रकार की चीनी है बेटा, एक तो 12 रुपए की है, एक कितने की बेटा 14, एक 20 और 3 प्रकार की को मिलाकर कितने में तैयार करें भैया 15 रुपए प्रति किलोग्राम। तो मुझे तो मेन वैल्यू बतानी, देखो 15 एक तो बेटा किस किसके बीच की होगी 12 और 20 की, और एक किसके बीच की होगी भैया 14 और 20 की। भाई 12 और 20 की होगी बेटा एक तो भैया 15, ठीक है मन। यहां कितने का अंतर 5, यहां कितने का 3, बताइए बेटा। एक किस किसके बीच की बेटा 14 और 20 की। यहां एलिगेशन कितना भैया 15 है। यहां कितने का अंतर है बेटा 5 का, यहां अंतर कितने का है बेटा 1 का, ठीक है बेटा। इसने कहा देखो भाई 15 की देखो 15 है मीन वैल्यू, भाई 14 जो 20 है ये 15, सॉरी मेरे भाई 15। देखो एक तो 12 और 20 का, एक एलिगेशन किस पे लगेगा बेटा 14 और 20 पे। तो यहां कितने का अंतर भैया 5 का, यहां अंतर 1 का। तो इसने कहा एक तो बेटा 12 रुपए, 12, 14 और 20, ठीक है बेटा। भाई 12 वाली का अनुपात कितना है 5, भाई 14 वाली का अनुपात बेटा कितना है, 14 वाली का कितना है 5, और 20 वाली की बात करूं बेटा 20 वाली का यहां कितना बेटा 3, यहां कितना 1, यहां कितना बेटा 3, वहां कितना 1। तो भैया 12 वाली का अनुपात 5, 14 वाली का 5 और 20 वाली का 3 और 1 4। तो क्या अनुपात होगा भैया 5 अनुपात 5 अनुपात 4। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका सी होगा। दिक्कत कर रहा है मुझे, ये टाइप बेस्ट है बेटा। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15, 20 मूल्य वाली 3 प्रकार की चीनी को मिलाकर 15 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य का एक मिश्रण तैयार किया जा सके। जो मिश्रण तैयार करना है वो क्या रुपए प्रति किलोग्राम है बेटा
15। तो ध्यान रखना है जो 15 है देखो वो एक तो 12 और 20 का बीच क्या होगा और किस किस के बीच का होगा बेटा 14 और 20। ध्यान तो बेटा 12 का अनुपात कितना है 5, 14 वाली वस्तु का अनुपात कितना है 5, 20 वाली का यहाँ कितने लीटर बेटा 3, यहाँ कितने हैं 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 4। तो तीनों प्रकार की चीनियों का अनुपात क्या होगा बेटा 5:5:4। चले चले बेटा। बेटा न्यू क्वेश्चन है आपका। इसने कहा 6 रुपए 10 रुपए 14 रुपए के भाव से खरीदे गए 3 प्रकार के चावलों को किस अनुपात में मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाना चाहिए जिससे 11 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर 40% का लाभ हो। देखो लाभ हो रहा है 11 रुपए 40 पैसे का, 11 रुपए 20 पैसे का बेचकर 40% का, तो खरीद कितने की लाभ होगा। सीबी निकालना बेटा। भाई सीबी की बात करूं भाई 11 रुपए 20 पैसे की बेची है, बेसिक ही करा रहा हूं, कितना 140% का 100 यहाँ बेटा 2 0 दशमलव से 0 0 14 अट्ठे 112। तो टोटल मिश्रण कितना होना चाहिए बेटा 8 रुपए प्रति। तो टोटल मिश्रण कितना होना चाहिए 8 रुपए। एक वस्तु बेटा आपकी 6 की है, एक 10 की है, एक 14 की है, और टोटल मिश्रण कितना है बेटा 8। बताइए बेटा भाई टोटल मिश्रण कितना है बेटा 8। अब 8 मिल वैल्यू बेटा एक किस किस के बीच की होगी, एक तो 6 की और 10 की। अब तो समझ में आ रहा होगा यहां तक कितने का बेटा 2 का, यहां तक 2 का, तो 2 एकम 2 2 एकम 2 1 अनुपात 1। एक बेटा किसके बीच की होगी भैया 6 की और 14 की। ठीक है बेटा यहां पे भी 8 होगा इसका एलिगेशन। यहां कितने का अंतर 8 6, यहां 2 का 2 3 6, किस अनुपात में होगा बेटा 3 अनुपात 1। क्या अनुपात होगा बेटा 3 अनुपात 1। वस्तु एक भाई 6 रुपए वाली थी बेटा आपकी वस्तु बेटा आपकी 6 वाली थी और 10 वाली थी। भाई वस्तु 6 वाली है 10 वाली है और 14 वाली। भाई 6 वाली का रेशो बेटा एक तो यहां है और बेटा यहां कितना है 3। 10 रुपए वाली का रेशो 1, बेटा 14 वाली का रेशो 1, तो 3 और 1 4 अनुपात 1 अनुपात 1। तो तीनों का अनुपात क्या होगा बेटा 4 अनुपात 1 अनुपात 1। बेटा ऑप्शन क्या होगा आपका डी होगा। कॉपी करें। ये टारगेट बैच की मेरी तीसरी क्लास है एलिगेशन को लेकर। इससे पहले मैंने पार्टनरशिप कराया है और एज कराया है, और तीसरी क्लास मेरी ये एलिगेशन है। इसके बाद कल आपको न्यू टॉपिक मिलेगा, यानी एक क्लास में मुझे एक ही टॉपिक खत्म करना है। चले बेटा चले। आपका क्वेश्चन है भैया भाई दो पात्र ए और बी में दूध और पानी के क्रमशः 4:3 और 2:3 के मिश्रण में है। आधे दूध और आधे पानी का नया मिश्रण बनाने के लिए इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में। बेटा इसने कहिए आधा दूध और आधा पानी, यानी मिश्रण की बात करिए तो मिश्रण में बेटा क्या होना चाहिए आधा दूध और आधा पानी। तो दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए बेटा आधा दूध, यानी जितना पानी हो उतना ही दूध। भाई 2 लीटर में 1 लीटर दूध 1 लीटर पानी, 50 लीटर में 25 लीटर दूध और 25 लीटर पानी, यानी आधी आधी मात्रा इक्वल होनी चाहिए। भाई ए में मिल्क और वाटर की बात करें, ए मिल्क और वाटर, ए में मिल्क का अनुपात कितना है बेटा 4:3, और बेटा बी में कितना है भैया 2:3। तो बात करूं ए में मिल्क और वाटर का अनुपात 4:3, बेटा बी में 2:3। इन्हें किस अनुपात मैंने माना सी में मिला रहे हैं, आधा दूध आधा पानी, यानी 1 यूनिट दूध और 1 यूनिट पानी। भाई टोटल कितना मिश्रण है ए वाली में 7, इसमें बेटा कितना है 5, इसमें कितना है 2। भाई सी में मिला रहे हैं, सी में मिलाने पर भाई तीसरे बर्तन सी में मिला है, जो मिश्रण मिला है उसमें आधा दूध और आधा पानी।
तो भाई टोटल मिश्रण बैलेंस करने के लिए 7 5 और 2 कैसे भैया 70। तो पहले में कितने यूनिट बेटा 10, दूसरे में 14, इसमें बेटा 35। अब आप चाहे इसे मिल्क से निकाल सकते हैं क्वेश्चन को, चाहे बेटा वाटर से। यदि मैं आप इसमें मिल्क की यूज करूं तो भाई 10 चौक 40, 10 की 31, तो टोटल 70 हो गया। 5 दूनी 10, अच्छा 14, 14 दूनी 28, 14 की 42, जब भी 70 भाई 35 ही कम 35, यानी 35 यूनिट दूध होगा, 35 यूनिट पानी होगा। तो मैं मिल्क से करा रहा हूं भैया भाई 10 चौक 40 पहले वाले में, 14 दूनी 28, 35 ही कम 35। बेटा यहां तक कितने का भैया 7 का, यहां तक कितने का है 5 का। तो दूध और पानी का अनुपात कितना होगा बेटा 7:5। ऑप्शन क्या होगा आपका डी, को भी करे। आधा दूध और आधा पानी, यानी जितना यूनिट दूध हो उतना यूनिट पानी, यानी भाई 2 यूनिट मान लिया मैंने, 2 में 1 लीटर दूध और 1 लीटर पानी। चले भाई 2 पात्र ए और बी है बेटा। इसने कहा दूध और पानी, यानी ए में दूध का अनुपात 4 और पानी का अनुपात 3, टोटल कितना होगा बेटा 7। भाई बी में दूध का अनुपात 2 और पानी का अनुपात 3, तो टोटल कितना होगा बेटा 5। भाई तीसरे बर्तन, मैंने माना तीसरा बर्तन सी है, जिसमें मिलाने पर टोटल मिश्रण आधा दूध आधा पानी, यानी 1 लीटर दूध 1 लीटर पानी 2 में, तो टोटल कितना मान लिया बेटा 70 यूनिट। तो पहले में 7 है 70, 5 से 14 बार, 2 से 35। यदि मैं मिल्क से करूंगा तो वाटर से भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो भैया मिल्क और वाटर का अनुपात कितना होगा भैया 7:5। चले ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है भैया पात्र ए में अम्ल और जल का अनुपात 5:2 के अनुपात में है, जबकि पात्र बी में अम्ल और जल 8:5 में, अम्ल और जल के 9:4 के अनुपात में मिलाया जाने वाला एक मिश्रण बनाने के लिए तो दोनों पात्रों को किस अनुपात में मिलाया जाए। यानी मिश्रण जो बना रहे हैं बेटा वो किस अनुपात में बना रहे भैया 9:4 के। बेटा 2 पात्र हैं, एक पात्र ए है, एक पात्र आपका बी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। भाई पात्र ए में देखो, एक तो किसका है भैया अम्ल का, एक वाटर का, एक तो अम्ल एक वाटर। पात्र ए की बात करें बेटा अनुपात कितना है 5:2। भैया बात करें पात्र बी में क्या अनुपात है बेटा 8:5, ठीक है। अम्ल और जल के 9:4 के अनुपात में एक मिश्रण बनाया है। जो मिश्रण मैंने माना सी बनाया है उसका अनुपात कितना है बेटा 9:5। तो टोटल कितना यूनिट होगा बेटा इसमें 7, पहले वाले में इसमें 13, इसमें कितना हो भैया 13, कितना है इसमें 13 7 91। तो पहले में कितना यूनिट होगा भैया 13, इसमें बेटा 7, इसमें भी 7। तो मैं किससे करूं भैया अम्ल से कर लूं या वाटर से बेटा, चलो अम्ल से करा रहा हूं क्वेश्चन आपको। तो पहले में अम्ल कितना होगा 13 पंजे 65, 8 सत्ते 56, 7 नीम 63। बेटा कितने का अंतर है 7 का, कितने का अंतर है 2 का। तो अम्ल और वाटर का अनुपात कितना होगा बेटा 7:2। तो ऑप्शन क्या होगा आपका बी, वो भी। चाहे इस क्वेश्चन को बेटा मैं वाटर से भी करा देता, सेम है। वाटर लूंगा तो तीनों रेशो किस चीज के बेटा वाटर के। किसी का भी डाउट हो तो बच्चों अपना नंबर शेयर कर देना। चले क्वेश्चन है बेटा आपका 2 पात्र ए और बी में रखे गए मिश्रण। भाई 2 पात्र है बेटा, 2 पात्र ए और बी में रखे गए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ए में बेटा 8:5 है, बी में 5:2। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे 69 से 3/13% दूध वाला मिश्रण तैयार किया जा सके।
यानी जो मिश्रण तैयार करना है वो बेटा 69 से 3/13% करना है। भाई इसने कहा दो पात्र ए और बी है, भाई जिसमें दूध और पानी का अनुपात, बेटा ए में दूध और पानी का अनुपात 8:5, बेटा बी में दूध और पानी का अनुपात 5:2। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिसमें 69 से 3/13% क्या हो सके भैया मिश्रण। यानी जो मिश्रण तैयार करना है वो उसमें दूध जो है बेटा 69 से 3/13% है। बेटा क्वेश्चन है आपका, भाई पात्र एक ही बात करें मिल्क और वाटर, भाई मिल्क का रेशो 8 और वाटर का रेशो 5, ठीक है बेटा। भाई पात्र बी में बेटा क्या अनुपात है 5:2। अब ध्यान रखना 69 से 3/13% अपन कितना होगा 69 गुना 13, 13 में 117, 13 78 और 11 900/13% का 100 नीचे, यानी 9/13। यानी जो टोटल जो मिश्रण है उसमें जो दूध है वो 9/13, यानी 13 में से भाई टोटल जो मिश्रण मैंने हमारा सी है टोटल मिश्रण, उसमें 9 लीटर दूध है तो 4 लीटर क्या होगा भैया पानी। सिंपल। जतिन मेरे भाई कंफ्यूजन में लग रहा है, इसने कहा जो मिश्रण है वो 69 से 3/13% है, ठीक है सर जी। इसका मतलब है 900/13%, यानी 9/13, ठीक है श्रीकांत भाई 13 है टोटल, 13 में से 9 लीटर दूध है तो पानी कितना होगा, जो मिश्रण का 13 है उसमें 9 लीटर दूध है तो पानी कितना है 4। भाई टोटल मिश्रण की बात करूं पहले में कितना भैया 13, दूसरे में भैया 7 और टोटल मिश्रण कितना है 3। अब बैलेंस करने के लिए कितना होगा बेटा 91 एलसीएम, तो पहले में कितना है 7, इसमें 13, इसमें कितना बेटा 7। देखो ज्यादा डीप समझाने का टाइम नहीं है बेटा, तो यदि मैं वाटर से करूं इस क्वेश्चन को मैं आपको वाटर से करा रहा हूं भैया, तो बेटा वाटर 7 पंजे 35, 13 दूनी 26, ठीक है 7 चौक 28। यहां कितने का अंतर है बेटा 2 का, यहां कितने का अंतर है 7 का, तो 2:7। तो अनुपात क्या होगा बेटा 2:7। ऑप्शन क्या होगा आपका ए, को भी करेगा। क्वेश्चन था आपका जो मिश्रण है दो, यानी पहले ए में दूध और पानी का अनुपात, भाई ए में दूध और पानी का अनुपात 8:5, तो टोटल कितने लीटर भैया 13। भाई बी में दूध और पानी का अनुपात 5:2, तो टोटल कितना बेटा 7। अमनदीप जो मिश्रण है जो टोटल मिश्रण तैयार करें उसमें जो दूध है तो 69 से 3/13% का मतलब 900/13%, परसेंट से 2 जीरो कटेगी, यानी 9/13। ये क्या है बेटा मिल गया, क्या है बेटा आपका मिल गया, यानी 13 लीटर टोटल 13 में 9 लीटर मिल्क है, तो बेटा वाटर क्या होगा भैया 4 लीटर। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको वाटर से करा दिया, पहले 2 क्वेश्चन बेटा मैंने आपको मिल्क से कराए, ठीक है। चले क्वेश्चन है आपका, न्यू क्वेश्चन है आपका, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, इसमें इसका कुछ भाग 8% लाभ पर, शेष को 18% लाभ पर बेच दिया जाए, इससे उसे कुल चीनी पर 14% लाभ प्राप्त हुआ, तो 18% चीनी कितने में बेची। भाई 18% वाली चीनी पूछिए भैया, भाई टोटल कितनी किलोग्राम चीनी है बेटा 1000 किलोग्राम, कितनी किलोग्राम है बेटा 1000 किलोग्राम। भाई कुछ पे तो उसे 8% लाभ है बेटा, कितना परसेंट लाभ है कुछ पे 8%, और भैया कुछ पे कितना परसेंट लाभ है भैया 18%, कितना परसेंट है 18%। देखो कॉमन लाभ तो 8% है, एक्स्ट्रा लाभ कितने परसेंट मिल रहा है भैया 10%। जब लाभ बढ़ा है तो मात्रा भी बढ़ी होगी टोटल में भैया। अब यदि बात करूं मैं उसे कुल चीनी पर 14% लाभ है, कुल चीनी पर कितने परसेंट का लाभ है बेटा 14%। भाई कुल चीनी है भैया 1000 का 14% लाभ कितने का हो जाएगा भैया, भाई 1000 का 14% का लाभ कितने का लाभ हो जाएगा बेटा 140 रुपए का। भाई टोटल पे यदि बात करूं मैं 14% लाभ की, तो 1000 पे 14% का लाभ क्या रुपए का हो जाएगा 140 का। और बेटा मैं बात करूं
भाई लाभ जो है आपका 8% से 18% होगा, यानी 10% बढ़ गया। कॉमन परसेंट कितना था भैया 8, तो कॉमन परसेंट का लाभ कितना होगा, तो 1000 पे 8% का लाभ कितने का होगा बेटा 80 का। तो 1000 पे कॉमन लाभ कितने का होगा 80 का। अब लाभ बचा भाई, टोटल लाभ 180 140 का है भाई। टोटल लाभ जो होता भैया यदि 14% पे होता तो 140 का होता, लेकिन कॉमन लाभ कितना मिला भैया 80। अभी बचा कितना है लाभ का 60। और बेटा लाभ, अभी लाभ का परसेंटेज कितना बचा है 10। बात करो बेटा परसेंट की 100 में, तो टोटल परसेंट कितना 100, तो 100 बनाने के लिए बेटा 10 की गुणा, तो 100% बराबर किसको हो जाएगा 600। यानी 1000 में 18% वाला कितने का हो जाएगा भैया 600 का। तो 1000 में 600 किलोग्राम ये होगा, तो ये बेटा कितना होगा भैया 400 किलोग्राम। पूछा कितना है भैया 18% वाला, तो 18% वाला कितने किलोग्राम बेटा 600 किलोग्राम को भी। को भी करें। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी थी, इसमें कुछ भाग 8% लाभ पर और शेष 18% पे। भाई जो लाभ है वो 8% से बढ़ के बेटा कितना होगा 18%। अमन कॉमन लाभ तो 8% होगा। इसने कहा यदि उसे कुल चीनी पर 14% लाभ मिले, भाई कितना परसेंट लाभ होना, यदि टोटल कितना लेना हो 14%, तो भैया 1000 का कुल लाभ 14% क्या रुपए का होगा बेटा 140 का। लेकिन इसने कहा भाई कुछ भाग 8% में कुछ 18%, तो लाभ 8% से 18% होगा बेटा कितना परसेंट बढ़ गया 10%। लेकिन कॉमन लाभ कितने परसेंट का मिला भैया 8%। भाई 1000 पे 8% का लाभ कितने का मिल गया 80 का। और टोटल लाभ था बेटा 140 में 80 लाभ का होगा, बचा कितना भैया 60%। तनिष बचे कितने परसेंट है भैया 10% बराबर 60 के, तो 100% बराबर 600 के। यानी 18% वाला 1000 किलोग्राम में कितना किलोग्राम होगा बेटा 600। अभी बचा कितना है बेटा आपका 400 किलोग्राम। बताइए भैया चले। ये क्वेश्चन बेटा आपका सिंपल इंटरेस्ट का भी है और एलिगेशन का भी है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति 42,000 रुपए ब्याज पर उधार दिए। एक व्यक्ति ने 42,000 रुपए ब्याज पर उधार दिए। इसमें से उसे कुछ धन 9% वार्षिक दर से तथा शेष धन 10% वार्षिक दर से ब्याज पर दिए। भाई एलिगेशन जो है बेटा, कुछ धन एक व्यक्ति ने 42,000 रुपए उधार लिए, कुछ तो भैया 9% पे है और कुछ बेटा 10% पे है। भाई यदि उसे 1.5 वर्ष का कुल ब्याज, भाई कुल ब्याज जो बेटा 1.5 वर्ष का है 5925 रुपए हो, तो 9% पर कितना धन दिया होगा बेटा बोर्ड में कभी है। भाई टोटल जो है कितने रुपए बेटा 42,000। कितने रुपए बेटा टोटल 42,000। ठीक है बेटा। कुछ तो धन बेटा 9% पे है, कुछ बेटा 10, कुछ तो धन 9% पे है, कुछ बेटा कितने परसेंट पे 10%। भाई 10% का मतलब है 9% से कितना परसेंट बढ़ गया भैया 1%। भाई कितना परसेंट बढ़ गया 1%। यानी कॉमन लाभ कितना था भैया 9%। इसने कहा मेरे भाई टोटल जो ब्याज यानी कुल जो ब्याज दे रखा है वो 1.5 वर्ष का दे रखा है, यानी 3/2 वर्ष का ब्याज दे रखा है 5925। भाई जब ये दर थी वार्षिक, तो भैया कुल ब्याज भी 1 वर्ष का। तो ध्यान रखना 3 की कंडीशन 5 9 14 और 2 16 5 किस कटेगा 3 से, 3 एकम 3 2 कितना हो गया भैया 29, 3 9 27 2 हो गया भैया 3 7 21 3 5 15 2 की गुना करूंगा कितना हो जाएगा भैया 2 5 10 2 7 14 15 3950। तो बेटा कुल लाभ कितना मिला आपको 3950 का। भाई कुल लाभ 1 वर्ष का कितना मिला है बेटा आपको 3950 का। बताइए बेटा। भाई कुल लाभ जो मिला है 3950 का, लेकिन उसका जो दर कितनी 9% से 10% हो गई थी। तो बेटा यानी 9% यानी कॉमन परसेंट कितना है भैया 9, तो 42,000 का 9% कितना होगा बेटा कट जाएगा 0 9 दूनी 18 9 चौक 36 और 3780 रुपए। यानी कुल लाभ के जो यानी कॉमन लाभ सॉरी मेरे भाई जो कॉमन लाभ है, जो कॉमन रेट है 9% भैया, जो कॉमन रेट है 9% उसका भैया कितना वो मिला भैया सॉरी मेरे भाई ब्याज दिए 9% से भैया दर ब्याज दिए। तो भैया 9% का ब्याज कितना होगा बेटा 3780।
सॉरी मेरे भाई लाभ की बात कर रहा था भैया, 3780। अब वही टोटल ब्याज कितना था 3950, 3950 में बेटा मिला कितना है 3780। अभी बचा कितना है 0, 15 में 60 गया 7, 170 रुपए बचे हुए। अभी बेटा बचा कितना परसेंट आपका 1%, 1% ब्याज के बचे हैं, वहां कितने रुपए बचा है बेटा 170। भाई टोटल परसेंटेज में कितना होगा बेटा 100, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा बेटा 1700। 100% बराबर कितना हो जाएगा 17,000। तो भाई 42,000 में से इस पे कितने मिले हैं भैया 17,000। ठीक है बेटा, भाई 42 में से 17 यूज होगा, बचा कितना बेटा अभी भाई 9% वाला बेटा बचा कितना आपका 25,000। भाई टोटल तो 42, तो 9% वाला पूछा है कि 9% पर कितना धन था, तो 9% पर कितना धन था आप उसका 25,000। कॉपी करें बेटा, सॉरी मेरे भाई इसलिए ये क्वेश्चन था, कॉपी करें एक बार। एक व्यक्ति ने 42,000 रुपए ब्याज पर उधार दिए, इसमें से उसने कुछ धन 9% वार्षिक दर से और शेष धन 10% वार्षिक दर से ब्याज पर दिया। भाई 42,000 रुपए की राशि है, कुछ धन तो बेटा 9% पे दे रहा है और कुछ धन वो 10% पे दिया, यानी जो उसका जो रेट है 9% से 10% बढ़े हैं। जब रेट बढ़ा है तो बेटा ब्याज भी बढ़ेगा। यदि 1.5 वर्ष का कुल ब्याज 5925 रुपए हो, भाई ब्याज जो कुल देखा बेटा 1.5 वर्ष का, लेकिन वहां 9% और 10% का तो 1 वर्ष का था, तो 1 वर्ष का कुल ब्याज बेटा कितना होगा वो आपका 3950 रुपए। भाई कुल ब्याज जो होगा 3950 रुपए होगा, लेकिन बेटा रेट जो थी उसकी 9% से 10% हुई है। बेटा जब रेट बढ़ेगी तो ब्याज बढ़ेगा। भाई 9% से 10% हो गई है तो बढ़ी कितनी परसेंट है बेटा 1%। कॉमन रेट कितनी थी बेटा 9%, तो 42,000 रुपए का 9% कितना हो जाएगा भैया 3780, यानी 3780 रुपए तो देने हैं। भाई 3950 में से 3780 रुपए उन पे हो गए तो बचे कितने 170, और बची हुई रेट कितने परसेंट है 1% बराबर 170, तो 100% बराबर 17,000। ध्यान रखना बेटा 10% पे उसका धना भैया 17,000, तो बेटा 9% पे भाई 17,000, 42,000 में 100 को बेटा बचा कितना है उसका 25,000, तो 9% पे बचा तो उसका कितना बेटा 25,000। चले, अच्छा क्वेश्चन था बेटा, चले। चले बेटा, चले चले बेटा, क्वेश्चन है आपका 60 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:1 है, तथा अनुसार यदि उसमें अम्ल तथा जल का अनुपात 1:2 करना हो तो उस मिश्रण में कितने लीटर अतिरिक्त जल मिलाना होगा भैया। भाई कोई 60 लीटर है भैया, 60 लीटर मिश्रण है भैया टोटल, बेटा टोटल मिश्रण कितना है 60। भाई जिसमें अम्ल और जल का अनुपात कितना है बेटा 2:1। इसने कहा यदि उसमें अम्ल तथा जल का अनुपात 1:2 करना हो। भाई अम्ल और जल का अनुपात कितना करना हो बेटा 1:2, तो उसमें कितने लीटर जल मिलाना होगा। भाई किसकी मात्रा पूछी बेटा जल की, जब जल मिलाएंगे तो भाई मिश्रण बढ़ेगा, लेकिन भैया केवल मात्रा किसकी बढ़ेगी भैया जल की, और जल मिलाकर कितना अनुपात करना है बेटा 1:2। चले बेटा टोटल मिश्रण की बात करूं, भाई 60 लीटर है, इसमें अम्ल और वाटर, भाई अम्ल 2 यूनिट है और वाटर 1, टोटल कितना लीटर बेटा, कितने लीटर भैया 60, ये टोटल 60 लीटर है, तो टोटल कितना लीटर होगा 3 बराबर 60 बेटा, 1 बराबर 20, 1 बराबर 20 बताइए बेटा 1 बराबर 20। तो भाई अम्ल की बात करो तो 2 एकम 2 20 दूनी 40, तो 60 में 40 लीटर अम्ल है तो 20 लीटर पानी, ये बेटा जल का 1 एकम 1 20 एकम 20। ठीक है बेटा, बात करें इसमें भाई टोटल अम्ल और वाटर, अम्ल और वाटर, बेटा अम्ल है 40 लीटर और बेटा जल है 20 लीटर, भाई टोटल मिश्रण कितना था भैया 60। ठीक है, इसने कहा इसमें कितना जल मिलाएं कि यह अनुपात कितना हो जाए बेटा 1:2, 1:2। बेटा इसने बात करी है कितना जल मिलाएं, बेटा जब जल की बात करी है तनिक से ध्यान, भाई जब जल की बात करिए इसने कहा इसमें कितना लीटर जल मिलाएं, यानी अम्ल जितना पहले था उतना ही अब होगा, यानी 40 लीटर पहले था तो 40 लीटर अब होगा, तो अब क्या मिलाया भैया जल। यदि मैं ऑप्शन से देखूं बेटा मैं 60 ढालूं, कितना भैया 60, भाई 60 ढालूं, दुगना करना है 40 दूनी 80, ठीक है
भाई ऑप्शन से मैंने 60 ठाया, जब 60 लीटर जल ठाया तो भैया अम्ल तो 40 होगा। अब जल कितना होगा भैया 80, तो 40 दूनी 80, 1:2 होगा नहीं होगा। तो इसमें कितना जल मिला है भैया 60 लीटर। को भी करेंगे बेसिक करेंगे एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना भाई इसने कहा था, क्वेश्चन है बेटा आपका, क्वेश्चन है 60 लीटर बेटा टोटल मिश्रण 60 लीटर है जिसमें अम्ल तथा जल का अनुपात 2:1 है। इसमें अम्ल तथा जल का अनुपात 1:2 करना हो। कितना करना हो? अम्ल और जल का अनुपात 1:2। तो उस मिश्रण में कितने अतिरिक्त जल मिलाना हो गया। जल की बात करिए भाई, ध्यान रखना जब मिश्रण में जल मिलाएंगे तो मात्रा किसकी बढ़ेगी बेटा? जल की, यानी अम्ल जितना पहले था उतना ही होगा। तो ध्यान रखना टोटल 60 लीटर है तो टोटल अनुपात 3 = 60, 1 = 20। तो अम्ल की मात्रा 2 = 40, 1 = 20, यानी 60 लीटर में 60 लीटर में 40 लीटर अम्ल है, 20 लीटर पानी। अब इसने कहा इसमें कितना पानी मिलाया। यदि मैंने ऑप्शन से उठाया बेटा 60 लीटर, तो भाई जब मिश्रण में पानी मिलाएंगे तो 20 में 60 मिला दिया तो बेटा पानी कितना होगा 80। तो 40 दूनी 80, तो 60 लीटर पानी मिलाने के बाद अनुपात कितना हो जाएगा बेटा? 1:2। चले चलो ये टाइप तो करा दिया वैसे। एक मिश्रण में जल तथा दूध 3:5 के अनुपात में है, दूसरे में जल तथा दूध का अनुपात 9:11। यदि इन दोनों मिश्रणों को मिलाकर एक नया मिश्रण, इसे तो बेटा आप ही करना, नए मिश्रण का अनुपात पूछा है। यानी पहले वाले में जल और दूध का अनुपात 3:5, दूसरे में जल और दूध का अनुपात 9:11। इन दोनों मिश्रणों को मिलाकर नए मिश्रण में, देखो नया मिश्रण कितना हो बेटा 5:7। ये तो आप ही करना। क्वेश्चन है बेटा आपका भाई 40 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात। भाई 40 लीटर मिश्रण है, अल्कोहल जल का अनुपात 5:3 है। 8 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह जल डाल दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात। तो ध्यान रखना बेटा 40 लीटर अल्कोहल टोटल मिश्रण है, इसमें 8 लीटर निकाल देंगे तो फिर कितना बचेगा भैया 32। और निकालने के बाद उसकी जगह क्या मिला देंगे भैया? जल। तो नए मिश्रण का, तो नए में अल्कोहल और जल का अनुपात। तो ध्यान रखना बेटा भाई अल्कोहल और वाटर की बात करें बेटा, पहले 5:3 था। तो टोटल मिश्रण कितना था? 40 लीटर था भैया। तो टोटल अनुपात 8 पंजे 40, 1 यूनिट बराबर बेटा कितना हो जाएगा 5। भाई 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 5 × 5 पंजे 25, तो 3 = 3 पंजे 15। ठीक है बेटा। भाई अब जो है अम्ल होगा भैया 25 और भैया जल होगा भैया 15। इसने कहा इसमें से 8 लीटर मिश्रण निकाल दें। क्या निकाल दें बेटा? 8 लीटर मिश्रण निकाल दें। तो भैया टोटल में से 40 में से 8 लीटर निकाल दिया, अब बचा कितना है भैया 32। लेकिन अम्ल और जल का अनुपात क्या था भैया? अल्कोहल और वाटर का अनुपात भैया 5:3। टोटल 8 चौक 32, 1 यूनिट बराबर 4, तो 5 यूनिट बराबर 5 चौक 20, तो 3 यूनिट बराबर 4 तिया 12। तो इसने कहा भाई 8 लीटर तो उसकी जगह जल डाल दिया जाएगा। भाई पहले 25 और 15 अम्ल और वाटर, ये 40 बेटा। अब कितना हो गया भैया 20 और 12, अब कितना हो गया 32। भाई इसने कहा उसकी जगह जल डाल दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात। पहले 15 था, अब 3 हो गया। 20 हो जाएगा। ठीक है भैया। तो कितना कहते हैं भैया 8। भाई 40 लीटर करना था, भाई पहले तो 40 था। भाई अम्ल की और उसकी बात मात्रा करें भैया, एक
आइए बेटा बोर्ड पे, भाई नए मिश्रण में तो 20 लीटर क्या होगा बेटा अम्ल और वाटर, भाई 20 लीटर अम्ल है और 12 लीटर क्या था बेटा वाटर था। इसने कहा भैया जल डाल दे भैया, जब 8 लीटर निकालना है तो 8 लीटर क्या करते भैया इसमें जल कर दे 20। तो भैया ये तो अम्ल तो जितना पहले था उतना ही रहेगा, अब जल कितना हो जाएगा भैया 20, तो 20 एकम 20, 20 एकम 20, तो 1:1 को भी कर बेटा, तो ऑप्शन क्या होगा आपका बी होगा। यानी मिश्रण टोटल 40 लीटर करना है, यानी 8 लीटर निकाल दिया जाए और उसकी जगह जल घेर दे, भाई 8 लीटर टोटल मिश्रण निकाल के तो बेटा 8 लीटर क्या करें बेटा इसमें पानी घेरे, क्योंकि मिश्रण मुझे कितने लीटर करना है टोटल भैया 40 लीटर। भाई टोटल मिश्रण 8 लीटर निकाल दिया, 32 40 में से 8 लीटर निकाल के बचा कितना है बेटा 32। अब 32 टोटल 8 8 चौक 32 1 बराबर 4, तो बेटा इसमें अम्ल की मात्रा बेटा 20, अम्ल की मात्रा कितनी बेटा 20 और वाटर की मात्रा 12। अब ध्यान रखना जब मिश्रण में से 8 लीटर की कमी कर दी है और उसमें जल मिला दें, टोटल मिश्रण तो 40 करना था भैया, तो 8 लीटर जल मिला के भैया 12 से 8 मिला के कितना होगा 20, तो 20:20 तो कितना हो जाएगा बेटा 1:1। चले भाई जितना निकाला है मिश्रण उतना ही उसमें जल डाल दिया है। चलो बेटा कितना टाइम होगा 1 घंटे 6 मिनट। क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन अच्छे बचे हुए हैं। आइए बेटा ये इंपॉर्टेंट टाइप आपका अच्छा क्वेश्चन भैया, एक डिब्बे में ए तथा बी दो तरल पदार्थों का मिश्रण 7:5 के अनुपात में है, यदि उस डिब्बे में 9 लीटर मिश्रण निकालकर, भाई डिब्बे में 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया तो मिश्रण में कितनी कमी होगी बेटा 9 लीटर की भैया, उसके स्थान पर केवल बी को मिला दिया जाए, केवल बी में मिला दिया जाए। भाई टोटल में तो निकाल लिया है और बी में मिला दिया है, भाई मिश्रण तो 9 लीटर कम होगा, लेकिन मिला किसमें दिया बेटा बी में, तो मिश्रण में कितनी कमी 9 लीटर की, लेकिन बी में तो भैया वैल्यू बढ़ जाएगी भैया आगे से, तो उस मिश्रण में ए तथा बी का अनुपात 7:9 हो जाता है, तथा अनुसार ज्ञात कीजिए उस डिब्बे में आरंभ में ए में कितने लीटर थी भैया, ए की मात्रा पूछी आरंभ में भैया। भाई पहले जो मिश्रण था बेटा ए और बी, भाई एक डिब्बे में ए तथा बी दो तरल पदार्थ हैं जिनका मिश्रण भैया 7:5 है, ठीक है भैया। भाई पहले 7:5 था, 9 लीटर मिश्रण निकाल के उसके स्थान पर केवल बी में मिला दिया जाए, किसमें मिला दिया जाए बेटा बी में मिला दिया जाए, उसके बाद अनुपात कितना हो रहा है भैया 7:9। जब ध्यान रखना भाई मिश्रण में 9 लीटर निकाला है और बी में मिलाया है, तो भैया टोटल में तो 9 की कमी होगी, लेकिन वृद्धि किसमें होगी बी की। अब ध्यान रखना जब बी की वृद्धि होगी तो जितना ए पहले था उतना ही होगा, तो भाई बी 5 से 9 होगा बेटा, कितना बढ़ रहा है 4, और वहां कितना मिला है 1, तो 1 बराबर 9 मिलेगा, ठीक है बेटा। पहले मिश्रण कितना था भैया 12, तो 12 कम 12 9/4 गुना 12, 3 चौक 4 तिया 12 9 तिया 27। अब ध्यान रखना 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद में मिश्रण बचा कितना है बेटा 27 लीटर, कितना बचा है 27। भाई मिश्रण निकालने के बाद में 27 लीटर बचा है 9 लीटर, यदि 9 लीटर ना निकालते पहले मिश्रण कितना था भैया 36, ठीक है बेटा। भाई पहले यदि 9 लीटर ना निकालते तो मिश्रण कितना है 36, और पहले अनुपात क्या था भैया 7:5, तो किस अनुपात में बंटवारा था भैया 12 बराबर 36, 1 बराबर 3, ये ए वाली थी कंडीशन, ये बी वाली, तो ए का कितना यूनिट है भैया 7, तो 7 × 7 7 या 21, तो प्रारंभ में ए में कितने लीटर था भैया 21 लीटर को भी। जब ध्यान रखना भाई ए और बी दो मिश्रण है, भाई जब टोटल मिश्रण 9 लीटर निकाल रहे हैं और बी में डाल रहे हैं, भाई टोटल में तो कमी होगी लेकिन वृद्धि किसमें होगी भैया बी के बाहर में। भाई बी बढ़ गया तो बी का अनुपात वही 5 से 9 का 4 यूनिट बढ़ा, तो वहां कितना है भैया 9, 1 बराबर 9/4, तो टोटल 12, तो कितना है भैया 12, भाई 1 यूनिट बराबर 9/4, तो 12 यूनिट बराबर 27। भाई 27 लीटर आपका जब बचा है जब टोटल में 9 की कमी करी, यदि 9 की कमी करके तो पहले कितना था भैया टोटल 36, और पहले अनुपात 12 बराबर 36, 1 बराबर 3, ए का पूछा है, ए का कितना यूनिट बेटा 7, तो 7 तिया 21 को भी करें। ये टाइप ठीक है बेटा, चले 1-2 क्वेश्चन ही कराएं।
क्वेश्चन है, एक मार्बल में ए तथा बी द्रव का 4:1 के अनुपात में है। यदि उस मिश्रण में 10 लीटर निकालकर उसके स्थान उतना ही द्रव बी में मिला दिया जाए, यानी 10 लीटर निकालकर टोटल में और बी में मिला दें, तो भैया बी में विलुप्ति होगी भैया, तो मिश्रण का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो मार्बल में आरंभिक की मात्रा द्रव एक ही पूछिए बेटा। भाई टोटल कितना है, प्रारंभ में 4:1, 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया और बी में भर दिया, बी में अनुपात कितना होगा बेटा, 2:3। ठीक है बेटा, जब बी में अनुपात तो ए का इक्वल करेंगे, कितने गुना करेंगे बेटा, 2 की, तो ए और बी 4:1, तो भैया 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब बी भैया 1 यूनिट से 6 यूनिट होगा भैया, कितना बढ़ गया 5, और वहां कितना मिला है बेटा 10, तो 5 दूनी 1 यूनिट बराबर, तो पहले 5 टोटल 5, तो 5 दूनी 10 बचा है। कब, जब 10 लीटर निकल गया, जब 10 लीटर बचा है भैया, तो टोटल पहले कितना होगा भैया, भाई 10 लीटर बचा है और 10 लीटर निकाला था, तो पहले कितना था बेटा 20, पहले कितने लीटर था भैया 20, और पहले अनुपात कितना था बेटा टोटल, भाई टोटल तो कितना था बेटा पहले 5, कितना था बेटे 5, तो 5 बराबर 20, 1 बराबर 4, 1 बराबर 4 किसकी पूछे बेटा, तो एक ही, ए का कितना लीटर है भैया प्रारंभ में 4, तो 4 बराबर 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो प्रारंभ में ए में कितने लीटर था भैया 16। सेम क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा लॉजिक चेंज हुआ। भाई एक मार्बल में ए तथा बी द्रवों का मिश्रण 4:1 के अनुपात में है। यदि उस मिश्रण में 10 लीटर निकाल दिया जाए, यदि टोटल मिश्रण में 10 लीटर की कमी कर रहे हैं, तो मिश्रण 10 लीटर घट गया। अब आगे चलिए उसके स्थान पर उतना ही द्रव, उसके स्थान पर उतना ही द्रव बी में मिला दिया जाए। जब भैया 10 टोटल में से 10 लीटर निकाल दिया, तो टोटल में 10 लीटर की कमी, उसके बाद में बी में भर दिया, तो भैया वैल्यू किसकी बढ़ेगी भैया बी की। तो भाई ध्यान रखना, ए का पहले 4 लीटर था, अब 2 तो इक्वल करने के लिए कितने गुना 2 की। अब ध्यान रखना बी 1 से 6 होगा, कितना यूनिट बढ़ेगा बेटा 5, और वहां कितना मिला है भैया 10, तो 1 बराबर 2, तो टोटल भैया 5 बराबर 10, तो 10 लीटर था। भाई 10 लीटर जब बचा, जब 10 लीटर निकाल दिया, तो इसका मतलब पहले कितना था वो 20, और पहले कितना यूनिट है 5, 5 बराबर 20, 1 बराबर 4, तो भैया 1 की मात्रा 4 बराबर 16। ठीक है बेटा, चले नॉर्मल टाइप पे देखिएगा। ये करा दिया है, एक ही क्वेश्चन बचा है, नॉर्मल क्वेश्चन है भैया। तो लास्ट क्वेश्चन है बेटा, 26 रुपए प्रति किलोग्राम, 135 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को एक तीसरी किस्म 1:2 के अनुपात में मिलाया जाए। यदि मिश्रण 153 रुपए प्रति किलोग्राम हो, तो तीसरी किस्म कितने रुपए प्रति किलोग्राम है। 3 प्रकार की है बेटा, भाई पहली, दूसरी और तीसरी, और बेटा टोटल। पहली का रेशो बेटा 1, दूसरी का 1, तीसरी का 2, टोटल कितना होगा बेटा 4। ठीक है बेटा, भाई पहली जो है 126 रुपए प्रति किलोग्राम, तो पहली कितने की होगी 126 की। दूसरी कितने है भैया, दूसरी है 135 रुपए प्रति किलोग्राम, तो बेटा दूसरी कितने की होगी 135 की। और टोटल जो है मिश्रण वो है बेटा 153 रुपए प्रति किलोग्राम, तो ये कितने का 3 चौक 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 4 3 12, 4 5 20, 4 एकम 4 2 6। अब ध्यान रखना भाई टोटल में से यदि 2 की वैल्यू घटा दो, किसकी बचेगी तीसरे की। भाई टोटल कितने की, भाई 2 कितनी होगी 6 5 11, 3 और 3 6 261 की। भाई 612 में से 261 घटा दो, कितना बचेगा, कितना बेटा 351। जो तीसरी प्रकार की है वो टोटल कितने की भैया 351 की, लेकिन है कितने यूनिट भैया, भाई 2 यूनिट बराबर 351 की है। मुझे तो प्रति किलोग्राम पूछा था भैया, कितने भैया तीसरी प्रति किलो, तो 1 किलोग्राम भैया 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 पंजे 175.5 रुपए प्रति किलोग्राम को बिके। भाई 3 प्रकार की है, पहली 126 रुपए प्रति किलोग्राम, दूसरी 135, और टोटल मिश्रण है 153 रुपए प्रति किलोग्राम। भाई टोटल अनुपात कितना होगा 4,
तो पहली 1 किलोग्राम 126 की, तो एक ही कम 126 ही कम 126। दूसरी वाली 135 रुपए प्रति किलोग्राम कितनी की हो जाएगी बेटा 135 की। टोटल है भैया मिश्रण जो है 153, तो टोटल 4 यूनिट कितनी का हो जाएगा भैया 612। भाई टोटल में से 2 की वैल्यू उठा दी, तीसरी कितने की निकलेगी भैया 351 की। लेकिन इसने पूछा था कितने रुपए प्रति किलोग्राम है, यानी 2 यूनिट बराबर 351 की है बेटा, 1 यूनिट बराबर 175.5। तो ऑप्शन क्या होगा आपका ए। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, आज मेरी टारगेट बैच को लेकर मेरी तीसरी क्लास थी एलिगेशन को लेकर। इसी प्रकार मेरी आगे भी 30 क्लास लेनी है मुझे, आगे भी आपको न्यू क्लास मिलेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।